नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह उपस्थित हूँ आज नए लेक्चर के साथ। मैं आज आपको बट्टा पढ़ाऊँगा, यानी कि डिस्काउंट पढ़ाऊँगा। देखिए, डिस्काउंट वह होता है जो हमें दुकानदार छूट देता है। जैसे कोई वस्तु है, उस पर जो दुकानदार अपनी मर्जी से अंकित मूल्य अंकित कर देता है, वो रियल वैल्यू नहीं होती वस्तु की, इसलिए वह हमको छूट देता है। जैसे हम बात देखेंगे यहाँ पे कि इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है कि एक होता है MRP, या MRP को शॉर्टकट में लिखें तो होता है MP, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। दूसरा होता है SP और एक होता है CP, जिसको हम SP को बोलते हैं विक्रय मूल्य, CP को बोलते हैं क्रय मूल्य। जो अंकित होता है मूल्य उसको कहते हैं अंकित मूल्य, और उस पर जो छूट देता है, छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। बट्टा डिस्काउंट होता है, इसलिए हम D से डिनोट करेंगे। जहां भी लिखेंगे बट्टा को D से दिखाएंगे। तो जब अंकित मूल्य में वह हमको D का डिस्काउंट देगा, तब जाके हमारा कहाँ पहुंचेगा? SP निकल के आएगा। यानी कि अंकित मूल्य से डिस्काउंट को घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा। और CP की बात करें तो आपको पता है, जो लाभ या हानि का अंक वो करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, वो CP पे करते हैं। यदि क्रय मूल्य पर P लाभ होगा तब P उसमें ऐड कर दोगे तब SP आ जाओगे, या CP पर यानी क्रय मूल्य पर L लॉस होगा तब उसको हम माइनस करके SP पर आ जाते हैं। जो होता है कि प्रॉफिट होता है तो CP में जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो CP से घटा देते हैं, तब हमारा SP निकल आता है। हम ऐसे देखें कि यदि अंकित मूल्य पर कोई दुकानदार हमें D% डिस्काउंट दे रहा है, तब SP आपका क्या हो जाएगा? तब SP होगा, बात कर चुके हम पहले कि सीधा MP का हम 100 माइनस D% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका SP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम SP की बात करेंगे यहाँ पे तो सीधा हो जाएगा MP गुणा 100 माइनस D बटे 100। इस फॉर्मूले से याद करेंगे। यहाँ से बात करें हम कि जब CP पर हमें P% प्रॉफिट हो, तब होता है हमारा SP बराबर कि CP का 100 प्लस P% यानी परसेंट हटेगा बटे 100। इस प्रकार लॉस का भी होता है। यदि लॉस की बात देखें तो SP बराबर होता है कि CP 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ये SP का होता है। यहाँ से हम देखें कि SP की वैल्यू ये है और SP की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि MP गुणा 100 माइनस D अपॉन 100 बराबर CP इंटू 100 प्लस P अपॉन 100। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, यानी कि आएगा यहाँ से कि CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस D। ये रिलेशन हमने आपको इसलिए निकलवा दिया क्योंकि इसकी कहीं आगे आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसका यूज करके सवालों को सॉल्व कर सकें। या यदि यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया था तो P किया था, यदि लॉस वाला लेते जे तो एक फॉर्मूला दूसरा बन जाता आपका लॉस के रूप में, कि हो जाता CP अपॉन MP इक्वल टू CP, ये बनता आपका 100 माइनस D अपॉन 100 माइनस L। ये फॉर्मूला बनता जब लॉस होता होगा। अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं। जैसे हम आपको बोले कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, चलो ऐसे ही देख लो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो आपका MP है वो मान लीजिए 500 रुपये है। ठीक है, दुकानदार इस पे हमें मान लीजिए 25% छूट दे रहा है, डिस्काउंट हमें 25% का दे रहा है। तो हम देखेंगे कि हमें वस्तु ये कितने की पड़ने वाली है। तो सीधा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीधा निकालेंगे SP बराबर क्या होता है आपका MP गुणा 100 माइनस D। अब D क्या होता है? D जो डिस्काउंट होता है, यानी सीधा D अपॉन 100 ये रख देंगे तो SP बराबर आपका आ जाएगा 500 गुणा 100 में से 25 जाएगा 75 बटे
100 100 काट देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, जो आएगा आपका 25 500 375 रुपये। यानी कि यह वस्तु हमको 375 रुपये की पड़ने वाली है। एक तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके सीधा निकाल सकते हैं, और दूसरा है यदि हम मान लें 100 मान के भी इसको देख सकते हैं। 100 मान के लगाएं तो देखो कैसा लगेगा। हमने मान लिया कि वस्तु का जो MRP है या MP है वो 100 है, ठीक है। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि हम वस्तु कितने की पड़ेगी, सीधा 100 पर 25 क्या होता है, 25 होता है, यानी 75 की वस्तु पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सीधा 75 की वस्तु पड़ रही है, ये है आपका SP। अब 100 बराबर आपको मान सीधा दिया हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वैल्यू दूसरी होती है तब देखते हैं, कुछ वैल्यू को हटा के देखते हैं। अभी जैसे हम बात करें कि कोई दुकानदार किसी चीज पर 20% डिस्काउंट देकर उसको 400 रुपये में बेच देता है, 400 रुपये में बेचता है, तब पूछ ले कि आपका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य की बात कर रहा तो आपको सीधा पता है कि SP बराबर होता है आपका MP गुणा डिस्काउंट क्या है 100 माइनस D/100। ये वाला फॉर्मूला आपने कराएगा, यानी SP हो जाएगा आपका। SP का मान दिया है यहाँ पे 400, तो 400 रख देंगे हम, 400 बराबर MP का मान कितना है, निकालना है हमें MP का मान। कहते 100 से जब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, सीधे कर दियो उसका 80/100, 0 0 कट जाएगा। अब कर देंगे यहाँ से MP आ जाएगा हमारा 400 गुणा 10/8, काट दोगे 8 5 40, यानी कि 500 रुपये। 500 रुपये उस पर अंकित होगा, जब उस पर 20% छूट देगा तो वह कितने बेचेगा, 400 रुपये में बेचेगा। या दूसरा तरीका है, जब इस टाइप का सवाल होता है तो इसको 100 मान के भी लगा सकते हैं हम। जैसे हमने मान लिया कि MP क्या है 100 है, जब MP 100 है तो 20% का डिस्काउंट देगा, तो कितने की चीज़ पड़ेगी हमको, 80 की बेचेगा। बेचेगा नहीं बेचेगा। अब आपको पता है यहाँ 80 का बेच रहा है, वहाँ बेच रहा है 400 का, तो 80 बराबर 400 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 बराबर, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी, काट दोगे इसको 8 5 40, 5 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 5 आएगी, MP पूछा है, MP 100 है, तो MP बराबर आ जाएगा 5 गुणा 100, यानी कि 500। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और मेथड है निकालने का, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। तुम्हें पता है जैसे D कह रहा है D 20% है, तो 20% बराबर होता है 1/5। आपको पता है जो चीज़ जिसके सापेक्ष में निकलती है, जो हर में जो आता है उसको हम वही मानते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि यहाँ पे D दिया है 20% 1/5, इसका मतलब है कि डिस्काउंट जो निकलता है हमेशा MP के सापेक्ष निकलता है, तो 5 को हम मानेंगे क्या, MP। अब जब 5 रुपये MP है, 5 यूनिट MP है, तो 20% छूट देगा, यानी 1 की छूट देगा। जब 1 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, तो ये बेचेगा 4 में। बेचेगा 4 में नहीं बेचेगा, यहाँ कह रहा है 4 में बेच रहा है, सवाल में कह रहा है 400 में बेच रहा है, यानी 4 यूनिट आपका 400 बराबर आ जाएगा। जब 4 यूनिट 400 के बराबर आ जाएगा तो 1 कितने बराबर, 100 के बराबर आ जाएगा। और निकालना में क्या है, निकालना में MP है, और MP का मान पता है कितना, 5 यूनिट माना था हमने, तो 5 का मान निकालना है, 1 का मान पता है 100, तो 5 का मान हो जाएगा 500। तो किसी सवाल को जैसे इस टाइप के यदि सवाल आते हैं तो 3 मेथड है, एक तो 100 मान के करें, एक फ्रैक्शन मान के करें, एक जो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मान के करें। हमको देखना वह है कि जो मेथड हमारे लिए सुटेबल हो, जिस मेथड से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, उस सवाल में हमें उसी मेथड को लगाना है। ये नहीं कि फ्रैक्शन में वैल्यू रखी पड़ी हो, बड़े बड़े मान जैसे आगे सवालों को देखेंगे और अब आप फॉर्मूला लगाए पड़े हो तो दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हमें पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, फिर सोचना है कि कौन सा मेथड लगाएं ताकि जल्द से जल्द हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है तथा 10% लाभ कमाता है।
छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमा लेता है। 10% लाभ कमाता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 8800 रुपये हो तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी हुआ अंकित मूल्य एमपी ज्ञात करना क्या होगा। सवाल को देखिएगा, पढ़िएगा एक बार। क्या एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देता है। जब 20% छूट देता है, यदि इसको हम फॉर्मूले से लगा के देखें तो सीधा हो जाएगा कि एमपी का 80% बटे 100 बराबर काय का हो जाएगा आपका 2800 के बराबर हो जाएगा। आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, इसको काट दोगे 110 बार कटेगा, एमपी बराबर आ जाएगा 10 वहाँ जाएगा, जाएगा आपका 11000। एमपी आ गया यहाँ से आपका 11000। अब क्या बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है। सीपी आपको पता है, एक फॉर्मूला बताया था हमने कि सीपी का लाभ हो रहा है तो क्या कहता है 100 प्लस पी अपॉन 100 बराबर काय का होता है एसपी के होता है। तो एसपी आपको पता है कितना है, यहाँ 8800 है। सीपी का कितना लाभ कमाता है 10% कमाते हैं। सीपी का यदि 110% निकाले तो काय के बराबर होगा, वह 8800 के बराबर होगा नहीं होगा। यहाँ से देखिए 0 0 कट जाएगा, 11 का भाग देंगे 11 80 आएगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 800 आएगा यहाँ पे। सीपी बराबर आपका हो जाएगा 2 बिंदु दीजिए, 1 बिंदु यहाँ से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8000। सीपी भी निकल आया आपका, एसपी भी आ गया। ठीक है, अभी जो फॉर्मूले काम कर रहे हैं सवाल में, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल जब बड़े सवाल आ जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम आपको दोनों मेथड बताते चलते हुए। अब फ्रैक्शन से लगाओगे आप, जब भी आप इसको फ्रैक्शन से लगाना चाहो तो सबसे पहले आप 3 चीज़ों को ध्यान दिया करो, एमपी, सीपी और एसपी, तीनों को इस प्रकार लिख लिया करो। अब कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देता है, आपको पता है डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 20% मतलब होता है 1/5। इसका मतलब है कि यदि 5 अंकित मूल्य है उसका तो 1 की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। 5 रुपये है अंकित मूल्य उसका, 1 की छूट दे रहा है 4 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि वह 10% लाभ कमाता है, प्रॉफिट 10% कमाता है। 10% मतलब 1/10। इसका मतलब ये है यदि सीपी आपका 10 है, सीपी आपका 10 है तो उसमें 1 का लाभ कमा कितने क्या होगा 11 कमाएगा, 11 में बेचेगा। इसका मतलब ये है, देखिए आप वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसी वस्तु को एक तो 4 में बेच रहा है, एक को 11 में बेच रहा है। अब एक वस्तु के 2 विक्रय मूल्य कैसे हो सकते हैं, विक्रय मूल्य तो एक ही होगा ना। जब एक होगा तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आएगा ये आपका, ये बनेगा आपका एमपी आएगा 11 गुणा होगा तो कितना आएगा 55। सीपी कितना आएगा 4 गुणा होगा 40 और एसपी कितना आएगा 44। हो गया। अब मान आपको क्या का दे रखा है, मान दे रखा है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का मान कितना है हमारा 44 आया है, वहां पे कितना आया 8800 आया है। 44 बराबर 8800 हो जाएगा तो 1 बराबर 200 हो जाएगा। तो फिर क्या पूछा है, एमपी पूछा है तो 55 का मान निकालना है, तो 55 बराबर कितना हो जाएगा 55 गुणा 200, 2 बिंदी 55 दूना 110, 11000। सीपी पूछा है तो सीपी का मान यहाँ पे 40 है तो 1 का मान पता है 200, तो सीपी का मान निकल के आएगा यहाँ से 40 गुणा 200 यानी कि जाएगा आपका 8000। एक तरीका ये है। आगे जब सवाल बड़े होंगे तो आपका एक तरीका काम आएगा, इसी तरीके से जल्दी सवाल सॉल्व होंगे। आज की तो वैसे ही ये बेसिक क्लास है डिस्काउंट की आपकी।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक दुकानदार एक वस्तु पर एक दुकानदार एक वस्तु पर 12.5% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। तो वस्तु का लाभ कमाता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये हो, 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखेंगे 12.5% बट्टा देता है और 20% लाभ कमाता है, और क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य दे रखा है इसमें 1400। तो देखोगे आप, बट्टा देता है आपको 12.5% का, डिस्काउंट दे रहा है 12.5% का। 12.5% मतलब होता है 12 सही बटे 12.5%। 12.5% बताया 1/8। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे CP, MP और SP की बात देखेंगे। तो पता है डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब है जी क्या हमारा MP है। अब MP 8 है तो बेच SP कितना होगा? 7 होगा। अब बट्टा देगा 20% लाभ कमाता है, तो पता है प्रॉफिट 20% मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये है कि यदि 5 रुपये उसका CP है, CP 5 है, तो 5 रुपये पर 1 का लाभ कमाएगा, यानी 6 बेचेगा, तो SP कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एक SP 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें एक में गुणा कराना पड़ेगा हमें 6 का, और नीचे गुणा करेगा 7 का, तब ये आपका बनेगा यहाँ से 7 का गुणा कराओगे तो 35, MP बनेगा आपका 48 और SP बनेगा आपका 42। ये बना आपका। अब जो मान निकालना है देख लीजिए किसका मान दिया है, निकाल लेंगे। मान दे रखा है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का मान दे रखा है 1400, यहाँ का क्रय मूल्य कितना है 3500, तो जाने की हो गया कि 35 बराबर 1400। निकालोगे इसको, काटोगे 7 से, 7 पन्ना 35, 7 दूना 14, 200 आएगा। काटोगे फिर 5 से, 5 चौका 20, 40 आएगा। 1 बराबर 40 आ गया। पूछा क्या है? अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य कितना है? 48 है हमारा। सीधा निकल आएगा अंकित मूल्य 48 गुणा 40, यानी कि 0, 8 चौके 32 की 2, 4 चौके 16, 3 19, 1920 रुपये।